नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका शहर आपकी खबर। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। गुजरात में नाबालिग से रेप के बाद गैर गुजरातियों का पलायन जारी है, जबकि पुलिस उत्तर भारतीयों को शिकार बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। गुजरात में गैर गुजरातियों पर हमला करने वालों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने अब तक 342 लोगों को हिरासत में ले लिया है और राज्य के सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां अनिश्चित काल के लिए रद्द कर दी गई है। साथ ही राज्य में एहतियात के तौर पर सुरक्षा बलों की 17 कंपनियों को तैनात किया गया है। 7 जिलों में और शहर के अंदर 42 गुने दाखिल हुए हैं और उसमें अभी तक हमने 342 अक्यूज तोहमतदार पकड़े हैं। 17 कंपनी, 1 प्लेटून एसआरपी दे दी गई है। जिन जिलों ने अधिकारियों की मांगनी की, रिक्विजिट व्हीकल्स की मांगनी की, उन सबको ये दे दिया गया है। दरअसल गुजरात के हिम्मतनगर में मासूम से रेप के बाद राज्य के अलग अलग हिस्सों में उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को शिकार बनाया जा रहा है, जिससे उत्तर भारतीय पलायन को मजबूर हो रहे हैं। इस हिंसा के पीछे ठाकुर समुदाय का नाम सामने आ रहा है। हालांकि कांग्रेस नेता अल्पेश ठाकुर ने हिंसा के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा से शांति की बात की है और गुजरात में सभी भारतीयों को सुरक्षित बताया। गुजरात के अंदर जितने भारतीय हैं वो जो गुजरात में सुरक्षित है उतने तो कहीं भी किसी भी स्टेट में सुरक्षित नहीं है। तो एक प्रकार की ये माहौल बनाया जा रहा है। अब सवाल है कि गांधी की अहिंसा की धरती पर हिंसा क्यों, जबकि रेप के आरोपी को सजा देना कानून का काम है, तो आम लोग कानून को अपने हाथ में क्यों ले रहे हैं? क्या रेप की वारदात के बाद अराजक तत्व क्षेत्रवादी हिंसा को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। कश्मीर पर दोहरा खतरा मंडरा रहा है। खबर है कि कश्मीर में सैकड़ों आतंकी पहले से मौजूद हैं। अब सीमा पार से सैकड़ों आतंकी घुसपैठ की फिराक में हैं। पाकिस्तान की नापाक हरकत जारी। आतंकियों का रहनुमा बना हुआ है पाक। आतंकियों की फैक्ट्री चलाता है पाकिस्तान। नापाक करतूतों से कब बाज आएगा पाक? जी हां, इमरान खान की अगुवाई में बनी नई सरकार में भी पाकिस्तान अपनी पुरानी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। जो इनपुट्स मिले हैं उसके मुताबिक पाक न केवल जोर शोर से आतंकियों को ट्रेनिंग दे रहा है, बल्कि उन आतंकियों को भारत में घुसपैठ कराने की फिराक में भी लगा है। सेना के मुताबिक सरहद पार 250 आतंकी घाटी में घुसपैठ की फिराक में हैं। हमें पता है 250 से ऊपर उग्रवादी अलग अलग लॉन्च पैड्स पे हिंदुस्तान आने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हमारी पूरी फौज उनको रोकने के लिए हर जगह सजग है। हालांकि सेना ने साफ किया है कि वो किसी भी सूरत में पाकिस्तान की इस नापाक मंशा को पूरी नहीं होने देंगे। हमारे दुश्मन की पूरी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन करें, पर हम उनको फेंस पर ही रोककर उनको बर्बाद करेंगे। एक तरफ 250 आतंकी घाटी में घुसपैठ की फिराक में हैं, तो दूसरी तरफ कश्मीर घाटी में करीब 300 आतंकवादी सक्रिय हैं। साफ है, भारतीय सुरक्षा बलों के लिए दोहरी चुनौती है, लेकिन सुरक्षा बल अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहे हैं। भारतीय सेना न सिर्फ एलओसी पर घुसपैठ करने वाले आतंकियों को ढेर कर रही है, बल्कि घाटी में नापाक इरादे रखने वाले आतंकियों को भी जहन्नुम भेजने में लगातार जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। भारतीय वायुसेना आज अपनी 86वीं वर्षगांठ मना रहा है। हिंडन एयरबेस पर आज देश वायुसेना का दम देखेगा। बात वायुसेना के मिग 29 विमान की करें तो वो अपग्रेड हो गया है और इसके अपग्रेड होने से भारत आसमानी ताकत में और मजबूत हो गया है।
आसमान में बढ़ा भारत का दम, वायुसेना का MiG-29 हुआ अपग्रेड, आसमान में पलक झपकते दुश्मन खल्लास। जी हां, MiG-29 फाइटर प्लेन को अपग्रेड कर भारतीय वायुसेना ने आसमान में अपनी शक्ति बढ़ा ली। MiG-29 में कई सुधार किए गए हैं और बताया जा रहा है कि इसके अपग्रेडेड वर्जन का परीक्षण भी सफल रहा है। आइए जान लीजिए MiG-29 के अपग्रेडेड वर्जन के बारे में, जो दुश्मनों के लिए काल साबित होने वाला है। MiG-29 में अब हवा में ही ईंधन भरा जा सकता है। MiG-29 आधुनिक मिसाइलों से लैस हो सकता है। चौतरफा वार करने में भी सक्षम हो गया है MiG-29। अपग्रेड MiG में वर्टिकल टेक ऑफ की क्षमता भी है और 5 मिनट के भीतर टेक ऑफ भी कर सकता है। बता दें, अपने पुराने वर्जन में भी इस एयरक्राफ्ट ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। 1999 के करगिल युद्ध के दौरान MiG-29 ने पाकिस्तानी सेना पर जीत दिलाने में काफी अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन अब ये अपग्रेड होकर दुश्मनों के लिए और घातक हो गया है और इसके अपग्रेड होने से वायुसेना को भी फिलहाल एडवांस एयरक्राफ्ट की कमी नहीं खलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। मुंगेर में AK-47 की बरामदगी के बाद रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। अपराधियों के साथ साथ नक्सलियों, आतंकियों और झारखंड के कोयला माफिया तक AK-47 सप्लाई कराने की बात सामने आ चुकी है। खुलासे के साथ ही अब जांच का दायरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। मुंगेर में AK-47 मिलने का जो सिलसिला शुरू हुआ है, उसके करीब 40 दिनों के बाद इस मामले का इंटर स्टेट कनेक्शन साफ हो चुका है। मध्य प्रदेश के जबलपुर सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपो से चोरी की गई AK-47 की तस्करी मुंगेर में होती थी, जहां से इसकी सप्लाई नेताओं, अपराधियों, नक्सलियों, आतंकियों के साथ झारखंड के कोल माफियाओं तक को होने की आशंका है। फरार हथियार तस्कर मंजर आलम उर्फ मंजी के रिश्तेदार मुनाजिर हसन की झारखंड से गिरफ्तारी के बाद पुलिस को कई अहम सुराग मिलने की उम्मीद है। मुंगेर की जो घटना है वो एक इंटर स्टेट रैकेट जो है वह चल रहा है, जिसके अंदर कई डिपार्टमेंट्स के लोगों की संलिप्तता मिली है। अभी केवल इतना ही कहा जा सकता है कि ये एक बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से कई स्टेट्स में फैला गया अपराध है, जिसमें बिहार पुलिस ने अपनी सिस्टर एजेंसीज के साथ मिलकर उत्कृष्ट काम जो है किया है। इसकी अनुसंधान के बहुत से बिंदुओं पर अभी काम चल रहा है। इस मामले में अब तक 12 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मुंगेर के बरदह गांव से अब तक 20 AK-47 के साथ ही 35 मैगजीन और स्पेयर पार्ट्स बरामद हो चुके हैं। साथ ही अभी भी लगातार छापेमारी और तलाशी अभियान जारी है। देखिए, जब फर्स्ट टाइम जो अपराधी पकड़े गए थे, उन्होंने कन्फेस किया था 65 से 70 AK-47 हम लोगों ने यहाँ पर लाया है और लोगों को दिया है। लेकिन हम लोग अभी तक, हमारी पुलिस 20 AK-47 रिकवर कर पाई है। तो अभी भी काफ़ी AK-47 हैं जिसको हम लोग रिकवर नहीं कर पाए हैं। तो यह कहना मुश्किल है तो कहाँ गया है और कहाँ नहीं गया है, इसे इनकार भी नहीं किया सकते हैं और इसको हम दावे के साथ कह भी नहीं सकते हैं कि वहाँ दिया गया। बहरहाल मामले के तार आतंकियों से जुड़े होने की आशंका के बाद गृह मंत्रालय ने NIA जांच के आदेश दे दिए हैं। जल्द ही NIA की टीम मुंगेर पहुंचने वाली है। बताया जा रहा है कि NIA की टीम ने राज्य की खुफिया तंत्र से भी संपर्क साधा है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इसके पहले खुफिया एजेंसियों को इस खतरनाक खेल की भनक क्यों नहीं लग पाई, जबकि इसमें सेना से जुड़े लोग भी शामिल हैं। मुंगेर से अरुण कुमार के साथ पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सियासत में अगर अपनों पर हमला करना हो तो अक्सर तंज और इशारों का सहारा लिया जाता है। इन दिनों नीतीश भी कुछ इसी अंदाज में नजर आ रहे हैं। पहले मोदी सरकार पर नीतीश का हमला,
वैसे हमारी बात पता नहीं, केंद्र में मंत्री जी तो तैयार हो जाते हैं लेकिन उनके अधिकारीगण उनको वो करने नहीं दे रहे। बहुत सारे हम लोगों के आइडिया हैं जिनको कहेंगे ठीक है, लेकिन उसको करते नहीं है, तो हम इंतजार वगैरह नहीं करते हैं कि भाई चलो हम लोग अपनी तरफ से बना दें। अब बीजेपी शासित राज्यों पर कसा तंज। हम प्रचार नहीं करते, बाकी राज्यों में और दूसरे जगहों पर एक प्रवृत्ति होती है कि जो काम करो, काम करने से ज्यादा उसको प्रचारित करो, खूब छपवाओ। भगौड़े कारोबारियों के बहाने भी निकाली भड़ास। भुगतान करता है, बड़े बड़े लोग न जाने अरबों खरबों कर्ज लेते हैं और देश छोड़कर भाग जाते हैं। सीट बंटवारे में देरी से निकल रहा है गुस्सा। हम प्रचार नहीं करते, बाकी राज्यों में और दूसरे जगहों पर एक प्रवृत्ति होती है कि जो काम करो, काम करने से ज्यादा उसको प्रचारित करो, खूब छपवाओ। आखिर बाकी राज्यों में से कौन राज्य हैं जहां काम से ज्यादा प्रचार होता है? क्या नीतीश का इशारा झारखंड, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे बीजेपी शासित राज्यों की तरफ है? तो क्या नीतीश बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के मुकाबले खुद को बीस साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर सीट बंटवारे का मुद्दा लगातार टलने को लेकर नीतीश की नाराजगी का ये इजहार है? हम प्रचार नहीं करते, बाकी राज्यों में और दूसरे जगहों पर एक प्रवृत्ति होती है कि जो काम करो, काम करने से ज्यादा उसको प्रचारित करो, खूब छपवाओ। हम तो गांधी जी को मानते हैं। गांधी जी कहते तुम निर्वाचित हो, सरकार में हो तो ट्रस्टी हो, मालिक नहीं हो, तो अपना प्रचार के लिए हम पैसा खर्चा करें उनका जाने का। लोग करते करे, हमको कोई मतलब नहीं। दरअसल नीतीश जेडीयू महिला विंग के कार्यक्रम में महिलाओं को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान नीतीश इशारों में मोदी सरकार के दौरान कर्ज लेकर देश छोड़कर भागने वाले उद्योगपतियों पर भी तंज कसते नजर आए। और एक भी स्वयं सहायता समूह जो कर्ज लेता है, उस कर्ज का समय पर भुगतान करता है। बड़े बड़े लोग न जाने अरबों खरबों कर्ज लेते हैं और देश छोड़कर भाग जाते हैं। पहली बार नहीं है जब नीतीश ने इशारों में बीजेपी सरकारों पर तंज कसा हो। हाल ही में नीतीश ने एक कार्यक्रम में बिहार की उपेक्षा करने पर केंद्र की मोदी सरकार को निशाने पर लिया था। वैसे हमारी बात पता नहीं, केंद्र में मंत्री जी तो तैयार हो जाते हैं लेकिन उनके अधिकारीगण उनको वो करने नहीं दे रहे। बहुत सारे हम लोगों के आइडिया हैं जिनको कहेंगे ठीक है, लेकिन उसको करते नहीं है, तो हम इंतजार वगैरह नहीं करते हैं कि भाई चलो हम लोग अपनी तरफ से बना दें। आज जो नेशनल हाईवे का मेंटेनेंस स्टेट गवर्नमेंट को दिया रहता है, पथ निर्माण विभाग को, तो उनको पैसा ही पूरा नहीं मिलता है। आज तक 970 करोड़ रुपया मिला नहीं। ऐसी कोई मीटिंग नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट से होती है जिसमें हम लोग ये सवाल नहीं उठाते, सब हंसते रहते हैं। सवाल है कि नीतीश का ये तेवर क्या बीजेपी के लिए सीट बंटवारे में हो रही देरी को लेकर चेतावनी है, या फिर नीतीश की कोई नई सियासी रणनीति का हिस्सा? आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18, पटना। भारतीय वायुसेना आज अपनी 86वीं वर्षगांठ मना रहा है। हिंडन एयरबेस पर वायुसेना अपना दम दिखा रहा है। Helicopters and advanced light helicopters were immediately pressed into service. Ladies, children, elderly people and other residents were winched from the rooftops of submerged houses to safe locations. Food packets and drinking water were also dropped at the affected areas. Transport aircraft from all corners of the country were flown 24/7 to ensure availability of relief material in the relief camps. Medical teams from Western Air Command, Southern Air Command and Training Command were deployed at various places to provide medical assistance. Ladies and gentlemen, Air Officer Commanding in Chief, Western Air Command is about to arrive.
Ladies and gentlemen, Air Marshal C. Hari Kumar, Param Vishisht Seva Medal, Ati Vishisht Seva Medal, Vayu Sena Medal, Vishisht Seva Medal, ADC, Air Officer Commanding in Chief, Western Air Command, and Mrs. Devika Hari Kumar, President, Afwa Regional, have arrived. They have been received.